साधारण मनुष्य में वो शक्ति है नहीं। ये भगवती शक्ति उनके वाणी में, उनके आचरण में, उनके उपदेश में, उनके आचरण में वो शक्ति निहित रहती है। अ, जिस कारण ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो जगत जीव का प्रभु तो कल्याण साधन करने में समर्थ होते हैं, जो कि साधारण मनुष्य के द्वारा लाख प्रयत्न करके भी ये संभव नहीं। आजकल तो बहुत कथा होती है, बड़े बड़े वक्ता बोल रहे हैं, हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, चेला बना रहे हैं, लेकिन कहाँ, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी तो बहुत खराब होते जा रहा है। क्वांटिटी बढ़ गया, दीक्षित है, भजन शिक्षा प्राप्त किए हैं, नाम भी कर रहे हैं, जप तप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस महत्पुरुष के कृपालब्ध साधक के भीतर जो शक्ति निहित, वो शक्ति के जो क्रिया है, ऐसा तो कम देखने में आता है। ऐसा वैराग्य, ऐसा निष्प्रियता, ऐसा निर्लिप्तता, ऐसा उदासीनता। वो प्रेम प्राप्ति के लिए तीन वस्तु बहुत जरूरी है, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे वैराग में रहो। एक है निर्लिप्तता, एक है निष्प्रियता, एक है उदासीनता। तीनों चाहिए, नहीं तो चाहे तुम वैराग लेकर जंगल जाओ या गृहस्थ में रहो, वहां पहुंचना संभव होगा नहीं। निष्प्रिय, निर्लिप्त और उदासीन, इसके प्रधान है निष्प्रियता। निष्प्रिय नहीं होने से निर्लिप्त होना संभव नहीं है। निष्प्रिय अगर नहीं होता है तो निर्लिप्त होना संभव नहीं। अगर निर्लिप्त नहीं होता है तो उदासीन होना भी संभव नहीं। उदासीन माने है ठीक है, नहीं है ठीक है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, उससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं है ना। कोई एक एक्सीडेंट हो गया, हम देख के चले जाते हैं, ओहो देखो एक तो मर गया, एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अपना कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पागल हो जाते हैं भाई, है ना। तो वहां हम लिप्त हो जाते हैं। क्यों? स्पृहा के कारण। हमारे स्पृहा है, इसलिए हमारे कोई निजी जन कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उस पर ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं, हैं? कारण स्पृहा, उनके प्रति आसक्ति। तो वहां निर्लिप्त हो नहीं सकते, उदासीन भी नहीं हो सकते। तो निष्प्रिय होना ये सर्वप्रथम है। निष्प्रिय, निर्लिप्तता, लिप्त नहीं। जैसे कमल दल में पानी, कमल दल में पानी कभी ना लिप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है। कमल के पत्ता है ना, पत्ते के ऊपर पानी डाल दीजिए, लुढ़कता है, गिरा दो पत्ता, सूखा पत्ता मिलेगा आपको। लाख कोशिश करो, रगड़ो पत्ता में, पानी मिलेगा ही नहीं पत्ता से। है कमल दल में, लेकिन लिप्त नहीं होता है। ऐसा ही साधक भी संसार में रहता है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। ये कब संभव? जब निष्प्रिय होता है तब संभव। निष्प्रिय नहीं तो निर्लिप्त होना संभव नहीं, और निर्लिप्त नहीं होने से उदासीन होना संभव नहीं। उदासीन माने हमारे कुछ लेना ना देना, मगन रहना, लेकिन मुंह में कहने से होगा नहीं। ये तो विवश होकर हमारे भीतर वो अनुप्रवेश कर जाएगा उस विषय। कोई वस्तु नष्ट हो गया तो हमारे कष्ट होगा, चिंतन होगा, चित्त विक्षेप होगा। ये कारण क्या है? हमारी लिप्तता, है ना। हम लिप्त हैं और निष्प्रिय होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ये बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता है। मूल है निष्प्रिय, स्पृहा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, रुचि ही नहीं। हमारे खाने का रुचि नहीं, हम खाते नहीं, हमारा अच्छा नहीं लगता है। हमारे सामने रखा दिया जाए छप्पन भोग, बड़े बड़े उपाधि हो, अच्छे अच्छे वस्तु रख दिया जाए,
तो क्या होता है, रख दो ना, क्या है। हम हमारा रुचि नहीं, हम खाते ही नहीं, इच्छा भी नहीं, अच्छा लगता ही नहीं, तो रखने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले जाने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? हमारी इच्छा नहीं है ना। तो निष्प्रियता, ये निष्प्रिय कब होता है? हैं? ये निष्प्रियता का नाम वैराग। वैराग माने निष्प्रियता। वैराग माने वस्तु त्याग को वैराग नहीं कहा जाता है। घर छोड़ने से वैरागी नहीं होता है। दाढ़ी जटा बढ़ाने से वैरागी नहीं होता है। हाँ, ये स्वरूप लक्षण हम देख करके हम ये पहचान लेते हैं, जो इनके दाढ़ी है, ये कंठी है, माला है, तिलक है, तो ये इनमें सब सद्गुण से अलंकृत है। इनमें साधु चितो सब सद्गुण इनमें है। वो लक्षण उनके स्वरूप देख के हम धारणा करते हैं। हम तो जानते नहीं उनके संबंध में, अब हमारे संबंध में कुछ जानते नहीं है। हम क्या करते हैं, भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देख करके ओहो ये तो महात्मा है, ये भजन करते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण सब कुछ नहीं है। एक है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण माने, एक स्वरूप लक्षण माने रूप द्वारा पहचान, और तटस्थ लक्षण माने गुण द्वारा पहचान। एक तो रूप द्वारा पहचान, चेहरा देख करके, और एक है गुण द्वारा पहचान। हम एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए गांव गए, ये भैया यहाँ एक काला सा मोटा सा एक आदमी रहता है, ऐसे ही ज्यादा उम्र नहीं है, 30-40 साल उम्र है, ऐसे काला है, मोटा है, ऐसा है। अरे काला मोटा ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, कौन किसका बात कह रहे हैं? तो बोलता है ना, वो एक जन अच्छा कलाकार है, और एक जन डॉक्टर भी है, और बड़े विद्वान भी। हो हाँ हाँ, फलाना फलाना। इसको कहते हैं गुण द्वारा पहचान। तो स्वरूप लक्षण सब कुछ नहीं है, तटस्थ लक्षण जो गुण द्वारा पहचान। ये ऐसे इसीलिए वो साधु संत जो होते हैं वो गुण द्वारा पहचान होता है, और चेहरा के द्वारा हम अनुमान करते हैं ये संत है, लेकिन वो सब नहीं है। संत को लक्षण है, संत को क्या लक्षण होने से उसको संत कहते हैं, कौन सा लक्षण से हम उसको साधु कहते हैं। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें वो संत है। और साधु कहते हैं तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण, ये लक्षण जिनमें वो साधु है। साधु और संत में फर्क क्या है? साधु और संत में फर्क क्या है? नहीं, यह फर्क है। यह कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा माने हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसको समभाव करना, माने सुख दुख को सहन करने का चेष्टा। तितिक्षु माने सहन करने का चेष्टा। ये जो है ये साधु में है। और संत में निर्द्वंदा। तितिक्षु और निर्द्वंदो दोनों एक ही शब्द है। तितिक्षु माने द्वंद्व सहिष्णुता, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समभाव करने का और चेष्टा करने का नाम तितिक्षा, ये तितिक्षु है। और निर्द्वंदा भी माने द्वंद्व रहित। तो निर्द्वंदा तितिक्षु में फर्क क्या है? तितिक्षु है वो सहन करने का कोशिश करती है। निर्द्वंदा माने द्वंद्वातीत, इसके ऊपर उठ गए हैं, उसको कोई कष्ट होता ही नहीं। ये सहिष्णुता नहीं, ये सहन करके उसके ऊपर उठ गए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको कहते हैं निर्द्वंदा। तो तितिक्षा और निर्द्वंदा शब्द एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो कोशिश कर रहे हैं और इसको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं, ये है ही नहीं उनके भीतर कोई। द्वंद्वातीत हो गया। द्वंद्वातीत माने निर्द्वंदा, ये है संत, या और ऊपर की बात है ना। तो गुण द्वारा पहचान संत है ना, रूप द्वारा पहचान। तो ऐसे नहीं है। जो हमारे आचार्य जो आए थे, सर्व संलक्षण युक्त, समस्त शक्ति संपन्न, समस्त वैष्णवीय समस्त गुणों से अलंकृत, ऐसा नहीं।
भीतर में नाना प्रकार कामना वासना, नाना प्रकार इच्छा स्पृहा, लिप्तता, राग देश आदि भरा हुआ है, और कुछ शब्द सीख करके और उस शब्द का प्रयोग के द्वारा हम दूसरे का शोधन करने का चेष्टा करते हैं। उपदेश करेत्य वर्ण आचरण करेति चो अपरिक्षोपदिष्टं जत लोकनाशय भवेत्। उपदेश करते हैं, आचरण करते नहीं, मतलब ये अपरिक्षोपदिष्टं, अपने जीवन में आचरण किया नहीं, और लोकनाशय भवेत्, लोकनाश का कारण होता है। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये सब प्रवचन करने से कुछ होता नहीं है, ये आचरण करते हैं। उनके आचरण, आप यहाँ आते हैं ना, आप आ करके आप, हम जितना भी यहाँ शब्द प्रयोग करेंगे, जितना भी हम आपको कथा प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन वो आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना हमारे आचरण आपको प्रभावित करेगा। आप ये सब नहीं देखना, आपने बाबा में ये गुण बहुत अच्छा है, बस हम कहा नहीं, लेकिन स्वाभाविक कोई आपको ज्यादा ही प्रभावित करेगा। फिर कोई अवगुण होगा तो बाबा तो बात तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये तो अवगुण तो उनमें बहुत दिखता है, हम कहा नहीं, लेकिन स्वाभाविक है ना। तो पहले आचरणशील है, ऐसे वो हमारे आचार्य जो आए हैं सब ऐसे सर्व सद्गुण समन्वित, सर्व सद्गुण के समाहार, कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूत्रिया कंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण को शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मृत भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कोबी दक्ष मुनि। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी। ये सब अलंकृत है ऐसे जो हमारे आचार्य जो आए हैं, जो महाप्रभु के पार्षद, और जो ऐसे भगवत पार्षद स्वरूप जो आए हैं जगत में, जगत मंगल के लिए, उनके द्वारा जो मंगल होगा, उनको दर्शन मात्र से, उनको सान्निध्य मात्र से, उनके दृष्टि मात्र से वो कल्याण हो सकता है। जो कि हमारे द्वारा वाणी के द्वारा लाख वाणी के जो बौछार लगा दो, लेकिन वो कल्याण करना संभव नहीं होता है, जो कि ऐसे आचरणशील महात्मा के सान्निध्य प्राप्त करके जो कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान ये पार्षद तनु इनको ले करके आते हैं जगत मंगल के लिए, आचरण करके दिखाते हैं। देखो इस तरह से तत्सहित बद्ध जीवात्मा को सुप्त चेतन शक्ति को जागाने के लिए आ जाते हैं। ये चैतन्य सत्ता को जागाने का जो शक्ति है, ये साधारण साधक में है नहीं। हम उपदेश कर सकते हैं, लेकिन उसको सुप्त जो चैतन्य सत्ता को हम जगाने में हम वो समर्थ हमें है नहीं। लेकिन ये भगवत तनु ऐसे जो है उनमें है ना। इसीलिए जुग जुग में भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को लेके आते हैं, उनके शिष्ट जीव जो है उनके मंगल के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान इस तरह से आते हैं, लीला प्रकटन करते हैं, मनुष्य जैसे लीला करते हैं। जिस लीला में प्रभावित हो करके साधक उस लीला को चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते उनके हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर जाकर के बहुत जल्दी वो कृपा प्राप्त करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके नित्य धाम पहुंच जाते हैं। इसीलिए भगवान बहुम लीला प्रकटन करते हैं। तो हमारे महाप्रभु इस तरह से आए हैं जगत मंगल के लिए, तत्सहित वो दिव्य लीला प्रकट करने के लिए। हम लोग आलोचना किए हैं रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र संबंध में। अभी हम लोग सनातन गोस्वामी पाद उनके जीवन चरित्र संबंध में आलोचना कर रहे हैं। यह था महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद और राधा रानी के प्राण सखी। रूप गोस्वामी है रूप मंजरी, और सनातन गोस्वामी है लवंग मंजरी। ये अष्टधा जो प्रधान मंजरी है, ये मंजरी जो है ना, ये उम्र का भेद है थोड़ा सा। सखी है, सभी सखी प्रकरण है, वहां सखी चोर का और कोई पद है नहीं, लेकिन थोड़ा सा भेद है मंजरी में और सखी में। ये भी सखी है,
मंजरी भी राधा रानी के सखी है। वहां कोई मंजरी पद नहीं है, किंकरी कोई पद नहीं है, सब सखी है। सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। लेकिन ये जो प्राण सखी है, ये मंजरी है, इनके भावना, ये सखित्व भाव नहीं है राधा रानी से। सखी है जो हंसी मजाक करते हैं, नाना प्रकार अपने मन की बात कहते हैं, सब साथ चलते हैं, ये उनको मनोरंजन करते हैं, यह सखी है, प्रियनाम सखी आदि है। मंजरी ऐसा नहीं, ये दासी अभिमानिनी, अपने को ये दासी मानते, किंकरी दासी, उनको ये सखित्व ये उनको पसंद नहीं है। मैं तो राधा रानी के किंकरी हूँ, इसलिए इनको किंकरी कहते हैं, मंजरी कहते हैं, मंजरी। उम्र में भी छोटे हैं, उम्र का भेद है, एक है वयस्संधि, एक है नवजौवना, एक है व्यक्त जौवना, एक है पूर्ण जौवना। ये 4 प्रकार सखी प्रकरण हैं, 4 प्रकार सखी प्रकरण। उम्र का भेद, वयस का भेद और रुचि के भेद, ये थोड़ा है। साधन अवस्था में गुरु कृपा प्राप्त करके जो राधा रानी के कृपा से कृपालब्ध जो मंजरी स्वरूप प्राप्त करके जो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, ये जो मंजरी है, यह है वयस्संधि। वयस्संधि माने बाल्यावस्था, ये अब जाने वाली है। यौवन का किंचित प्रकाश, लेकिन बाल्य भाव ज्यादा है, और यौवन का गांभीर्य दोनों अलग है। बाल चपलता, यौवन का गांभीर्य, यौवन आने से गंभीर हो जाती है। उस समय स्थान काल पात्र हिसाब से उनके व्यवहार गांभीर्य ये सब आ जाती है ना। तो बाल्य चपलता बालपन में, और ये जानना जरूरी है। ये मंजरी, इनमें वयस्संधि, वयस्संधि माने 12 आना बाल्यपन और 4 आना यौवन का प्रकाश, यौवन का किंचित गांभीर्य, बाल्यपन के किंचित चपलता, दोनों मिला के एक अद्भुत मिलन। यह है मंजरी, यह है राधा स्नेहाधिका और दासी अभिमानिनी, अपने को दासी मानती है, ये अपने को सखी मानती नहीं है, मानने के लिए तैयार भी नहीं। राधा रानी हमारे स्वामिनी, हमारे स्वामिनी माने स्वामिनी कहते माने हमारे समस्त मन बुद्धि सब कुछ, हमारे सबके मालिक, माने स्वामिनी माने हमारे मालिक, यह है राधा रानी, ऐसे भाव। और समस्त इंद्रिय के द्वारा राधा रानी की प्रसन्नता संपादन, सुख संपादन ही इनकी अखिल चेष्टा। अपने सुख इच्छा, सुख प्राप्ति के लिए किंचित मात्र चेष्टा नहीं, हमको सुख मिले। उनके सुख तभी है जब राधा रानी प्रसन्न होते हैं, सेवा के द्वारा राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, तभी जाके इनको वो शतगुण सुख मिलता है। ऐसा फिर ये जो प्राण सखी है, ये अष्टमंजरी प्रधान, ये नित्य पार्षद, ये तो जीव कोटि से जाता है नित्य सखी, साधन करके गुरु कृपा प्राप्त करके राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके वहां जाते हैं। हम कल बात आए हैं, ये हमारे जो सत्ता है 3 प्रकार, एक अशुद्ध सत्ता, एक शुद्ध सत्ता, एक विशुद्ध सत्ता। अशुद्ध सत्ता ये शरीर, पंचभौतिक शरीर, और शुद्ध सत्ता जीव चैतन्य सत्ता, आत्मा। आत्मा का स्वरूप वो मंजरी स्वरूप नहीं, वो मंजरी स्वरूप आत्मा का स्वरूप नहीं, वो और ऊपर की बात है। वो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करते हैं। जहां राधा रानी के साथ निकुंज भवन, निकुंज लीला में जो अनुप्रवेश करके जो सेवा सान्निध्य प्राप्त करके राधा रानी को भी सुख संपादन करते हैं, तत्सहित आपने भी वो सुख प्राप्त करके शतगुना सुख प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन ये सुख जो है सुख इच्छा, आपने सुख इच्छा नहीं है। राधा रानी जब आनंद में उल्लसित हो जाते हैं, तो उनके उल्लास देख करके ये शतगुना उल्लसित हो करके आनंद में नृत्य करते हैं। क्या करेंगे, ये नाचते हैं, गाते हैं, किस लिए? और राधा रानी के वो प्रसन्नता
मुख चंद्रिमा के वो मुस्कान की किंचित छटा देख करके ये ऐसे आनंद में निमग्न हो जाते हैं, सुख समुद्र में निमग्न हो जाते हैं ये सखियां, ये मंजरी स्वरूप। तो ये जो प्राण सखी है, ये नित्य राधा रानी के साथ रहते हैं। ये जीव कोटि से नहीं, ये पार्षद कोटि। ये अष्टदा है, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। ये जो जीव कोटि से जाते इससे थोड़ा ऊपर है उम्र से। यह है नवजौवना, यह है वयस्संधि, जीव कोटि से जो जाते हैं मंजरी। और यह नवजौवन। नवजौवना माने 60% यौवन का प्रकाश देखने में आया, 40% बाल चपलता के किंचित आभास, माने यौवन का प्रकाश देखने में आता है, नवजौवन नवीन। और बालपन भी गया नहीं, एकदम पूर्णता नहीं, थोड़ा कमी है 40%। ये तो ऐसा तो वर्णन तो होता नहीं, एक आइडिया लगाते हैं, आइडिया। 40% बाल चपलता, बाल चपलता जो हंसते हंसते कभी खेलते खेलते भूल जाते हैं जो हमारी उम्र बढ़ गई है, तो फिर गंभीर हो जाती है, ऐसे देखने में आता है ना, फिर चलो गंभीर हो जाती है। मैया भी डांट लगाती, बड़ी हो गई है अभी, ऐसे गंभीर हो जाती है है ना, ऐसा होता है ना। बाल्य भाव जो है, चपलता चंचल दौड़ती है, तो मैया कभी कभी डांट लगाती है, बड़ी हो रही है अभी तक ऐसे ही बालपन, ऐसा नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, बड़ी हो रही है, तो वो गंभीर हो जाती है ऐसे। ये है नवजौवना, ये है हमारे रूप मंजरी आदि, अष्टधा मंजरी, उम्र में छोटे। ये भी राधा सिन्हा का, और ये भी बस ससुख वासना रहित दासी अभिमानिनी, सखी अभिमान नहीं, लेकिन ये नित्य पार्षद। उसके बाद है व्यक्त यौवना। व्यक्त यौवन माने यौवन का पूर्ण प्रकाश नहीं, किंचित न्यूनो, माने 90% यौवन का प्रकाश, 10% बाल्य भाव, इसको कहते हैं व्यक्त यौवना। अब लाली हमारी सियानी हो गई है, ऐसे लाली हमारी सियानी हो गई है कहते हैं। यह है हमारे राधा रानी। फिर इसके ऊपर है पूर्ण यौवन, वो है ललिता सखी आदि, कुछ है ये पूर्णत्व। ये उम्र का भेद है यहाँ, है ना। तो ये जो प्रधाना मंजरी है, ये अष्टधा जो मंजरी है, ये आए हैं हमारे महाप्रभु के साथ पार्षद बन करके आए हैं। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्टमंजरी। तो हम लोग रूप गोस्वामी रूप मंजरी संबंध में आलोचना की है, उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। वो तो अलौकिक है, दिव्य है, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, लेकिन देखने में लगता है जैसे प्राकृत मनुष्य जैसे, ऐसा नहीं है। जब भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, नरो लीलावत कैवल्लम, साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, साधारण मनुष्य वो समझ नहीं पाते हैं। अरे अब हम आलोचना करेंगे हमारे सनातन गोस्वामी पाद, यह है लवंग मंजरी। तीव्र वैराग लेकर आए हैं, महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त करके फिर जाके मन लगा नहीं, ये तो हम लोग आलोचना की है, थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं बहुत जो नए आए हैं। तो तीव्र राजा के मंत्री थे, राजा हुसैन शाह, बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हैं, उनके प्रधानमंत्री थे। महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर तीव्र वैराग्य के अग्नि प्रज्वलित हो गया है। संसार को तृणवत परित्याग करके तीव्र वैराग लेकर के आए हैं। महाप्रभु स्वयं निवास कर रहे हैं काशीपुरी में, उनके सान्निध्य में आ करके महाप्रभु 1 महीना उनको समस्त शास्त्र संबंध में उपदेश प्रदान करके परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं। फिर बोले हैं तुम जाओ वृंदावन में जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और तुम
ये शास्त्र प्रणयन करो, ग्रंथ प्रणयन करो साधक के लिए। तो हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ जो एक दर्पण है हमारे लिए, वैष्णव शास्त्र है जो जानना जरूरी है, क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध आदि पूर्ण रूप से उनका ग्रंथ है, 2 खंड में, बड़े सुंदर, जानना चाहिए, है ना। तो वहाँ से मन नहीं लगा, फिर चले गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जा करके वहाँ भी 1 महीना तक महाप्रभु के सानिध्य में रह करके फिर जाके महाप्रभु आदेश किया, अब तुम जाओ वृंदावन जाओ, जा करके तुम ऐसे अपने भजन करो, वैराग्य शिक्षण प्रदान करो सब साधक को। तो आ करके तीव्र वैराग तो हम लोग आलोचना किए हैं, कैसे वैराग, एक एक वृक्ष तले एकाग्रात्रि बास, कबू हासे कबू कादे कबू प्रमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपबास, सेरा कथा नारा माता मुख कृष्ण गुणगाथा, परिधाने सेरा बहिर्बास, कखना बनेर शाक अलबने करी पाक, मुखे देन दुइया ग्रास। कबू हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी परमानंद भासते हैं। उस समय तो सब जंगल था, पूरा कृषि घाट से लेकर के मथुरा तक जंगल, बीच में थोड़ा सा वो जो क्रूर घाट है वहाँ पर थोड़ा सा 2-4 घर था, लेकिन बाकी जंगल। हम ही जब 45 साल पहले जब वृंदावन में आए थे प्रथम, तभी जाकर के हमने बहुत विशाल जंगल देखा है हमने। और जो गुरुकुल रोड है ना, गुरुकुल रोड से शुरू हुआ जंगल और एकदम मथुरा तक हम आके देखे हैं। और इधर छोटी करा तक था जंगल, और उस समय न जाने क्या था, जंगल, खाना नहीं पीना नहीं, कबू हासे कबू कादे कबू प्रमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपवास, कभी भिक्षा करते हैं तो कभी उपवास, खाने का है नहीं। सेरा कथा नारा माथा मुख कृष्ण गुण गाथा, फटा पुराना कपड़ा, मस्त मुंडित मस्तक, मुख कृष्ण गुण गाथा, परिधानी सेरा फटा पुराना कपड़ा, कबू बनेर शाक अलबने करी पाक, मुख देन दुइया ग्रास। अलबने माने कभी जंगल का खाने का है नहीं ना, तो जंगल का घास पत्ता, ऐसे घास पत्ता है जो कि खाया जाता है, कोई नुकसान नहीं करता है, ऐसे प्रोटीन भी है, ऐसा नहीं, ऐसे भी बहुत सारे घास पत्ता है, जैसे बथुआ ये सब है ना। बथुआ तो कोई खराब चीज़ नहीं है, वो तुम अगर नमक देके उबाल के तुम खाओ ना, तो ऐसे नहीं, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे पत्ता होता है, हम लोग भुजिया बनाते हैं ना, साग पत्ता ऐसे। तो ऐसे जंगल के साग लेकर के वो चापटा उपटा पड़ा रहता है ना नदी के किनारे में, मिट्टी का चापटा, उसमें धो धा के थोड़ा जमुना के पानी लेकर के और जरा पत्थर उत्थर दे करके अग्नि जला के उसको जमुना के पानी में दे करके उबाल के उसको खाती थी। कबूबा बनेर शाक अलबने करी पाक, मुखे देन दुइया ग्रास, उबाल के उसको अलबने माने नमक नहीं, नमक कहाँ पाएगा, नमक है ही नहीं, उसी को खाती थी। कैसे वैराग। अभी वैराग का नाम निशान है नहीं हम लोगों में। हम लोग जैसे साधु है ना, उससे है नहीं, कोई वैराग के नाम निशान नहीं है। अच्छा खाना, बढ़िया पहनना, यही लालसा। अब समय का परिवर्तन हो गया, हमारे दुर्भाग्य है, हमारे संस्कार की कमी है। पहले ऐसा नहीं, सब आते थे संस्कारी आते थे, जो वृंदावन में भजन के लिए आते थे सब ऐसे संस्कारी आते थे। कोई सुविधा नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। अभी का जैसे थोड़ी है, हर जगह रोज 2-4 भंडारा हो रहा है। साधु के लिए खाने के लिए कमी है, कितना खाओगे रसगुल्ला गुलाब जामुन, रोज हो रहा भंडारा, कहीं बैठ जाओ उठाएगा ही नहीं साधु को कोई, बाबा ऐसा नहीं है, आओ बाबा वृंदावन में जाओ, रोज हो रहा भंडारा और आदर करके खिलाएंगे। तो बोलो, तो वैराग कहाँ से होगा। मूल वैराग है निष्प्रियता, कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र स्पृहा शून्य होना ही वैराग है, नहीं राग। वैराग, वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, अनुराग,
भोग्य पदार्थ के प्रति जिसका नहीं है वो है बैरागी। बैरागी है, उसका अनुराग है नहीं, वो है बैरागी। बैरागी माने घर छोड़ के जंगल जाना बैरागी नहीं है। घर में बैठ करके भी आप बैरागी हो सकते हैं अगर आपके मन इस तरह से निष्प्रिय निर्लिप्त है। एकमात्र राधा रानी की सेवा ही आपके भीतर एकमात्र कामना है, और राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही आपके समस्त कर्म चेष्टा जो भी कर रहे हैं, हमारे कर्म के प्रधान उद्देश्य है हमारी राधा रानी, हमारे स्वामिनी के प्रसन्नता संपादन। हमारे लिए संसार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले हम थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमको करा रहे हैं। ये मालिक वो है, संसार उनका है, हमको लेना ना देना, मगन रहना। हम तो इससे अलग हैं, हम तो राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी है, ये भावना। तो जाके आप बैरागी हो जाओगे। घर में रह करके अब अच्छा बैरागी हो जाओगे, घर में रहकर आप अच्छा प्रेमी भक्त बन जाओगे, घर में रहकर आप एक अच्छा संत बन सकते हो, और जंगल में रह करके भी अच्छा एक प्रपंची बन सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर भोग वासना है तो जंगल में रह करके भी एक अच्छा प्रपंची बन सकते हो, और घर में रह करके भी आप एक अच्छा बैरागी बन सकते हो। निष्प्रियता, कपड़ा से कुछ होता नहीं है, कपड़ा बदलने से कुछ होता नहीं है, मन की मामला है। ज्ञास नित्य सन्यासी जो न दृष्टि नकांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखं बंधत प्रमुच्यते। अर्जुन, उसको तुम नित्य सन्यासी जानना जो नादेष्टि, किसी को देश नहीं करता है, नाकांक्षति, कोई मन में राधा रानी के चरण छोड़ करके कोई आकांक्षा नहीं, बस। और निर्द्वंद्व, हर्ष विषाद मान अपमान सुख दुख, ये तो शरीर धर्मी प्राणी मात्र सबके लिए ये द्वंद्व के सामना करना पड़ता है, सबके लिए। ऐसा कोई मनुष्य शरीर है नहीं, ऐसा कोई प्राणी शरीर है नहीं जहां द्वंद्व नहीं है। हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो ठंडी है। ये द्वंद्वातीत हो जाते हैं। ये साधु जो है इसमें वो परवाह नहीं करते, वो जानते हैं ये प्रकृति के नियम है, उसमें लिप्त नहीं होते हैं, सहन कर लेते हैं। बताओ। एक परिवार में रहते रहते एक स्थिति आती है, साधक अनेकों साल भजन करता है, उसके बाद में मन में तो विचार आता है कि संसार में रहते रहते, घर परिवार में रहते रहते तो अभी तक इतना भजन हो गया, लेकिन वो वास्तविक जो अनुभूति होनी चाहिए वो तो होती नहीं है, और संसार परिवार का भी मोह रहता है। तो एक जिज्ञासा तो उठती है साधक में कि विरक्त रूप से कहीं जाकर के एकांतिक भजन करूं, इस तरह की तो जिज्ञासा तो सबके मन में उठती ही है। ये तो ठीक है कि घर में और जंगल में बात एक ही है, लेकिन अगर सही सच्चा वैरागी हो, सच्चा साधक होगा, तो उसके मन में तो ये बात तो उठेगी कि लेकिन ये बात तो उठेगी, लेकिन जैसे सहज हम समझते हैं जंगल जाने से ही मंगल हो जाएगा, ये भ्रम में मत पड़ो। बोलते तुम कहाँ जा रहे हो जंगल में? दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। राजा प्रियव्रत राजा, जब चाहते हैं हम बैराग लेकर के जंगल जाएंगे तो ब्रह्मा आए हैं, तो बोलते हैं तुमको संसार रचना करना पड़ेगा क्योंकि सृष्टि बढ़ाना है। तो कहते हैं सृष्टि बढ़ा के क्या करेंगे? हे पितृदेव, हम चाहते हैं जो परम कल्याण तो एकमात्र भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति से ही एकमात्र परम मंगल होता है। तो परम मंगल छोड़ करके हम इस संसार रचना करेंगे, माया से हम इस तरह से ग्रस्त होकर एक शरीर धर्मी बन करके संसार में फंसे रहेंगे। तो कहते हैं बेटा बात सही है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जंगल में जा रहे हो, तुम जानते नहीं हो दुश्मन बाहर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारा भीतर है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा खेद लोभ लालसा, हम जानते नहीं कितना कितना दुश्मन हमारे भीतर है जो हमको कूट कूट के खा रहा है। ये दुश्मन को लेकर के जो तुम जा रहे हो जंगल में अकेला पा करके तुमको, ये दुश्मन तुमको खा जाएगा। तो किला के भीतर रह करके पहले लड़ाई करना चाहिए। शत्रु आक्रमण कर लिया, उस समय किला करते हैं, पहले राजा लोग किला बनाते थे, फोर्ट। क्यों? वो संरक्षण मिलता है, दुश्मन भीतर घुस नहीं सकता है, और रसद भी मिलता है, हम लड़ाई भी करेंगे, खाना पीना सब मिलेगा, रसद भी मिलेगा और लड़ाई भी करेंगे। फिर लड़ाई करते करते ऊपर से तोप दागते हैं ये सब, तो दुश्मन जब दुर्बल हो जाता है बोलता है फिर निकल पड़ो, फिर निकल पड़ो। पहले निकलना नहीं, दुश्मन तुमको मार देगा क्यों, तुम दुर्बल हो। तो किला के अंदर रह करके पहले तो ये दुश्मन को मारने के लिए प्रयत्न करो। जब तक ये दुश्मन नहीं मरेगा, दुर्बल नहीं होगा, तब तक तुम बाहर जाने से तुमको मार देगा। तो किला है, संसार है किला। किला के अंदर क्या मिलता है? खाना मिलता है, पीना मिलता है, रसद मिलता है, विश्राम मिलता है। ये बाहर जंगल में नहीं मिलेगा। खाना नहीं, असली बैरागी जो है, और हम जैसे बैरागी खाना पीना, तो ये बैराग से क्या होता है? इसमें जंगल तो है ही नहीं, है ना। तो पहले किला बने घर, घर में रह करके तुम दुश्मन को मारो। दुश्मन माने हमारे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा के परापेक्षा लोभ लालसा इत्यादि भरा हुआ दुश्मन, इसको मारो, अभ्यास करो, इसको मारो। जब ये दुर्बल हो जाएगा फिर किला के बाहर माने तो निकाल जाओ जंगल में। नहीं तो जंगल तुम्हारा कुछ मंगल नहीं करेगा, बल्कि और अमंगल की संभावना वहां बहुत प्रबल है। माया तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं समझना। जंगल जाके तुम बहुत मंगल कर लोगे अपना, है ना। मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत हैं भवसूला। और मोह ही सकल बंधनों का कारण मोह ही बताया आप जैसे महापुरुषों ने। तो उस पारिवारिक एक बंधन में रह करके हम उस मोह को त्यागना चाहें तो अत्यंत कठिन बात लगती है। तो कठिन तो होगा ही, जंगल जाके ही तुमको मिल जाएगा, मोह मुक्त हो जाओगे, ये गारंटी तुमको कौन ने दिया? अरे मोह तो अंतःकरण की विषय है, बाहर की भीतर की विषय नहीं है। घर में रह करके भी मोह रह सकता है, मोह नाश भी हो सकता है, और जंगल जाके भी मोह रह सकता है। मोह तो अंतःकरण वृत्ति। मोह किसको कहते हैं? मिथ्या वस्तु में चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है। माने मिथ्या वस्तु है, ये मिथ्या, इससे हमारा संबंध है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये हमारा अपना हो नहीं सकता है। लेकिन उसको मैं अपना मान करके उसके लिए मर रहे हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे जो मानसिकता, उसको कहता है मोह। अगर ऐसा है नहीं तो उसको मोह कहा नहीं जाएगा। हमारे स्त्री पुत्र सब है, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये संसार है, ये प्रभु का संसार है, कोई पुत्र परिवार कोई हमारा नहीं है। तो मोह नहीं है, पुत्र स्त्री पुत्र परिवार ये मोह के कारण नहीं है। मोह है तुम्हारे अज्ञानता ही मोह का कारण है। संसार में रह करके भी तुम मोह मुक्त हो सकते हो, और जंगल में जा करके भी तुम ये मोह मुक्त नहीं हो सकते हो, ये बात है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए चाहिए गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थी में रह करके पहले तो व्यवहार मुक्त हो। बहिर्मुख लोग जहाँ भोग्य वस्तु में आसक्त ऐसे संसारी लोग, उनके संग से दूर, उनके व्यवहार से दूर। फिर सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में रहना चाहिए। और बोला हमारे यहाँ सत्संग है नहीं, भाई कष्ट तो करना पड़ेगा। आ जाओ वृंदावन में, आ जाओ, देखो यहाँ वृंदावन धाम है, कहीं ना कहीं देखो कितना महापुरुष सब जगह जगह कितना कितना स्थान में विराजमान है। उनके सान्निध्य में रहो, उनके कथा सुनो, तो ऐसे तो करना पड़ेगा। तुम्हारा घर में सत्संग रहेगा, घर में सब उपलब्ध होगा,
और खाएंगे पिएंगे मस्ती में रहेंगे, हमारा बैराग हो जाएगा। भाई ऐसे स्वप्न देखने से तो होगा नहीं। हाँ, तो वृंदावन में जाओ या कोई जहाँ महापुरुष हैं उनके सान्निध्य में जाओ, रह करके धीरे धीरे उनके सत्संग करो, संभवतः उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टं सेवया उपदिक्षन्ति ते गणं गणिन तत्त्वदर्शिनः। ऐसे परिप्रश्न फिर सेवा करो, इस तरह से मंगल करने के लिए प्रयत्न करें। आ जाओ कभी कभी, कम से कम तुम लोग रिश्तेदार कुटुंबों में तो कितना जाते हो, हैं? तो वृंदावन में आओ, 2-4 दिन रहो, रह करके फिर साधु संग सत्संग तीर्थवास राधा रानी के दर्शन इत्यादि करके थोड़ा मन को पवित्र करके मन को थोड़ा भगवत चरण में सन्निवेशित करने का प्रयत्न करो। तो धीरे इस तरह से करना पड़ेगा। तुम घर में रहोगे, वहाँ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भोगी लोगों का संग, खाना पीना कुछ नहीं, वह वैराग्य कैसे हो सकता है भाई? ऐसा थोड़ी होगा। वो तो स्वाभाविक, जैसे संग ऐसे रंग, रंग लगता है कहाँ से? संग से रंग लगता है। जैसे संग ऐसे रंग। तो इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए, रहना चाहिए। भाई कठिन तो है ही, तो संसार में रह कर जितना साहस कह रहे हैं संसार में रह करके सब मिल जाएगा ऐसा नहीं, कठिन तो है। बीच बीच में जा करके साधु संग, धाम में धाम में लाओ, साधु संग करो। पारिवारिक संसर्ग में जितने रहेंगे उतना ही बंधन तुम्हारा को मन जकड़ेगा। स्वाभाविक ही तुम्हारे मन दूषित हो जाएगा उसके संग से, मन प्रभावित हो जाएगा भोग वृत्ति में। यह मन का स्वभाव है। संयोग के कारण, संपर्क के कारण मन इस तरह से प्रभावित हो जाता है, स्वाभाविक। ये तुम्हारे चेष्टा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। बिना चेष्टा अगर तुम संग करोगे, जैसे संग करोगे ऐसे ही तुम्हारे भीतर वो रंग लग जाएगा। इसीलिए साधु घर छोड़ के आते हैं क्यों? इससे दूर रहने के लिए, है ना। तो इसलिए साधु संग सत्संग ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। और एकांतता एकांतवास ये तो जरूरी है, घर में रह करके ही चेष्टा करना पड़ेगा। जितना जितना वैराग्य की ओर मन बढ़ता चला जाए उतने ही मात्रा में घर से जो है डिट्रस्ट रहे तो ज्यादा। हाँ, डिट्रस्ट बीच बीच आना पड़ेगा। जैसे मान लो हम पहले भी दृष्टांत दिए, जैसे मैया लोग ग्रामीण जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी से रसोई करते हैं, चूल्हा है ना, छोटा सा चूल्हा। तो मैया लोगों तो कहाँ गैस फैस, वहाँ पैसा कहाँ, 1000 रुपया ना 1100 रुपये गैस कहाँ पाएंगे। किसान वो लकड़ी फकड़ी बीन मान के वो तो रोजी ऐसे ही रसोई करते हैं। तो छोटा चूल्हा है, उसमें चापटा दे देते हैं, सब्जी बन रहा है तो लकड़ी जला देते हैं, जला करके बैठे नहीं रहते अपना और दूसरा काम करते हैं। कोई चावल धो रहे हैं कि सब्जियां बनी, नजर रहता है वो हमारा लकड़ी बूझ ना जाए। लकड़ी का स्वभाव है मुंह के पास आकर के ना, वो बुझ जाता है। तो मैया देखते हैं बुझ जाने से फिर उसको जलाना झमेला ना, तो एक देखते हैं लकड़ी तो बूझ नहीं गया, जब देखते हैं हाँ बुझने वाला, झट काम छोड़ के हिला के फिर भीतर दे देते हैं, फिर जलता है, फिर मैया काम करते हैं। इस तरह से हमारे भीतर अनुराग के अग्नि, वैराग्य के अग्नि जो है ना वो जलना चाहिए। तो इस तरह साधु संग में रह करके वो अग्नि जला के ले जाओ घर। जब देखो कि जो बुझने वाला है ना, बुझ जाने वाला है ना, तो फिर सत्संग में आकर के वो लकड़ी हिला के भीतर देने जैसे और उसको जला के रख दो, मैंने उसको बुझने नहीं देना है ना। ये करना, ये तरीका अपनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते, एक दिन आया वृंदावन में, बाहर 2 साल नाम ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, बोलो कहाँ से वैराग उत्पन्न पैदा होगा? बिना सत्संग न हरि कथा, ऐसा थोड़ी होता है। पहले भक्ति संतन गुरु संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा, है ना। यही उचित लगता है। हाँ, यही उचित, ये करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका कोई ऑप्शन ना। घर में रहते हो सब पति सब पुत्र परिवार परिजन सब लेके, सब भोग्य पदार्थ के सब वस्तु वहाँ मौजूद है, ऐसा थोड़ी होता है वैराग। इसलिए एक बात और भी है कि मानो जब भी हम वृंदावन या बरसाना कहीं आए
तो जिनके बंधन को छूटने के लिए, छोड़ने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, उसी परिवार को हम जब भी वृंदावन आए तभी उनको साथ लाना पड़ेगा। और ये भी है कि मन में भी ये भावना उठती है कि जिस रस को हम पीना चाहते हैं, जिस भक्ति रस में हम डूबना चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग भी उसी में डूबें। तो ये संयोग तो बना ही रहेगा फिर इसमें, इससे कैसे संजोग रहना बड़ी बात नहीं है, माने उसमें आसक्त होना, उसमें जो ये हमारा संसार है, हमारे पुत्र है, ये है कन्या है हमारी, ये भावना, इसको हटाना है, इसको हटाना है ना। तुम आओ, तुम अपना कल्याण करने का कोशिश करो और इनको उपदेश करो, कोशिश करो। जो हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, वो तो वो जाने, प्रभु जाने। तुम अपना कल्याण तो करो। हाँ। तो ये जरूरी है कि वो अकेला ही मतलब विचरण करे। वो तो है ही है, वो तो एकांतता, कोई गृहस्थ में रहो चाहे वैराग में रहो, एकांतता चाहिए सब साधक के लिए, सब साधक के लिए। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थित, रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत स्थान, एकाकी, कोई साथ नहीं रहेगा। जत चेत आत्मा निराशी, कोई आशा नहीं, अपरिग्रह, कोई दान मान उपहार लेना देना नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा। तो हम तो बताएंगे, घर में भी आपको करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति। एक अलग रूम जहाँ कोई नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे, भजन करेंगे, कोई व्यवहार नहीं, ज़्यादा नहीं, बस जितना व्यवहारिक संपर्क है, जितना जरूरत है उतना, बाकी नहीं। इस तरह से घर में आप एकांत हो जाओ। जंगल अभी एकांत है ही नहीं, बाहर एकांत है ही नहीं, घर ही सबसे उत्तम एकांत। अगर तुम चाहो तो, तुम चाहते नहीं है तो क्या होगा, घर में तुमको इस तरह से एकांत होना पड़ेगा, है ना। घर में भी एकांत, बाहर में भी, बाहर में हर जगह एकांत, एकांत होना पड़ेगा। एका अंत, एकांत माने एका प्लस अंत, एकांत माने एका ही शेष, तुम ही हो और कोई नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, हम एकांत जा रहे हैं। एकांत ऐसा तरह पागल कहीं के, उससे भी और एक उत्तम एकांत है, जानते हो वो क्या क्या है? एक तो जंगल एकांत, उससे भी ज्यादा घर में रहकर तुम अकेला हो जाओ, ये एकांत, उससे भी एकांत है। और मन को दुनिया से मुक्त हो, सब दुनियादारी मुक्त हो करके एकमात्र भगवत चिंतन में तल्लीनता, ये सर्वोपरि एकांत, यह सर्वोपरि एकांतता। वहां जाना है हमको, सिर्फ शरीर को ले जाना नहीं है, हमको वो स्थिति में जाना है, तो एकांतता सार्थक हो जाएगा। फिर कहीं रहो, बाजार में रहो ना, हम डूबे हैं हमारे भाव में, एकांत हमारा जरूरत ही नहीं, हल्ला चिल्लाने हमको क्या लेना देना है, हम एकांत है, हम अकेला है, वहां कोई नहीं है। तो ये सर्वोपरि एकांतता, जहां बस हम, हमारे इष्ट, हमारे राधा रानी और हमें, बस हमें राधा रानी की सेवा चिंतन, बस ये सर्वोपरि एकांत। अच्छा, सनातन गोस्वामी के जीवन चरित आलोचना कर रहे थे, लेकिन हम तो और विषय में है। अच्छा, जब तक संसार की ठोकर नहीं लगती हैं, घर परिवार वाले जब तक प्यार प्रीत बनाए रखते हैं, तब तक वो सच्चा अनुराग होना तो बहुत अरे दुस्तर इतना बात। कितना ठोकर खा के कितना घूम रहा है, लाखों लाखों ठोकर खा के घर में प्रताड़ित होके घूम रहा है, और बाहर आके देखो साला कोई मदिरा पे करके करके अपना भूलने का चेष्टा कर, कोई ऐसा थोड़ी होता है, हैं? ये महत पुरुष की कृपा, महत सान्निध्य भी ना होगा नहीं। ठोकर खाने से वैराग थोड़ी होता है। कितना ठोकर खा रहा है देखो ना, मुंह में एक बार थोड़ी भगवान का नाम आता है। ठोकर खाने से वैराग नहीं होता है, अनुराग होने से वैराग होता है। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है तब वैराग होता है। अनुराग माने जब मन राधा रानी के रंग में रंगता है, तभी जाकर के संसार के प्रति वैराग होता है। नहीं तो वैराग साधन की विषय नहीं है, वैराग हो जाता है। कब होता है? जब अनुराग होता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर। आज तो हमारे
सनातन गोस्वामी के जीवन चरित आलोचना कर। खैर ये भी सत्संग है, ये भी अच्छा है, हमको सत्संग करना है। तो हमारे आचार्य के जो जीवन चरित आलोचना करते करते और प्रसंग आ गया उनके वैराग संबंध में, हम लोग फिर काल चलेंगे। अभी समय नहीं है, 10:30 बज गया। काल फिर हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। महाराज, भजन भजन का इच्छा करना का भी बंधन है क्या? जैसे कहते हैं नारद जी पिछले पिछले जन्म में, जो पूर्व जन्म में बोले बड़ा सुंदर जंगल था वहाँ, ये बड़ा सुंदर जंगल है, यहाँ भजन करने से बड़ा अच्छा होता। तो भजन का इच्छा करने भी बंधन है क्या? हाँ, भजन तुम्हारा लक्ष्य है, खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे, तो ये बंधन नहीं, तुमको वो भजन करने के लिए आना पड़ेगा। चिंता करो, जो ये भगवान तुमको वंचना नहीं कर रहे हैं। बहुत कहते हैं कि भगवान हमको जानबूझ करके हमको के बंधन में हमको फंसा रहे हैं, हम तो भजन करने की इच्छा किए हैं। वो तो तुम्हारी इच्छा, तुम जैसे चाहते भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। एक तो मंदिर हो जाए, सुंदर मंदिर, एकदम भव्य मंदिर, जिस मंदिर में राधा कृष्ण विराजमान होंगे। हाँ हाँ, राधा ने कहा वैसे होगा, तुमको आना पड़ेगा। फिर मर के उसके फिर वही मंदिर बनाने के लिए तुमको आना पड़ेगा। तुम बोलो भाई हम एक तो मंदिर बनाने के लिए हमने आशा की है और भगवान हमको फिर जन्म दे दिया। तो भगवान का क्या दोष? तुम्हारा मंदिर बना नहीं, तुम बनाओगे तो इसीलिए तो तुमको भेजा है। क्यों चाहा मंदिर बनाना? तो इसीलिए भगवान कृपा करके तुम्हारा मनोवांछा पूर्ति के लिए तुमको भेजा है। महाराज, भजन के बिना कैसे राधा के पास जाएंगे? हाँ? भजन के बिना राधा आप तो बोलते हैं भजन भजन भाड़ में जाए, भजन भजन जरूरत नहीं है। राधा रानी तुम कृपा करो, प्रेम हो जाए तुम्हारे चरण में। हम भजन छोड़ना चाहते हैं, बस हमारे तुम्हारे चरण में अनन्या मन कभी छूटे नहीं, पल भर के लिए तुम्हारे चरण कमल छूटे नहीं। ये झंझट कब छूटे, माला कब छूटेगा? हे राधा रानी, माला करते करते इतना बड़ा माला हमारा छोटा हो गया। माला घिस गया, माला घिस गया, मन नहीं घिसा। माला घिसते घिसते छोटा हो गया, मन अभी तक घिसा नहीं। तो कैसे राधा रानी ये जंजाल कब जाएगा? ये माला फाला जाला है तुम्हारे चरण में, बस कब ऐसे तल्लीनता तन्मयता, ये झंझाट, ये गिपना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मनमाला, मनमाला कब? मनमाला ये तो आपके अपने स्तर की बात रही, लेकिन साधारण स्तर की जो बात है वो तो वहां तो ये बात नहीं। ना, वो तो साधन करना ही पड़ेगा। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम मिलने का नहीं, मिलता नहीं, है ना। साधन करना ही पड़ेगा, है ना। आपका स्तर नहीं, हम साधन भजन करते करते हम थक गए, भजन छोड़ना चाहते हैं। हे राधा रानी कब तुम्हारे प्रेम मिलेगा? हम निश्चिंत तो करते हैं एकदम। आंख मुझे सुबह मुदेंगे आंख, शाम को आंख खुलेगा। दिन गया कि रात है कि दिन, ऐसे स्थिति कब करोगे? अब आप भजन भजन अच्छा नहीं लगता है। लोग ये सोचने लग जाएं कि जो आप जो कह रहे हैं, मैं सही कहता भाई, आपने मन की बात कहता हूँ। क्या है जंगल जंगल जो जिस तरह से भजन किया है, जिन्होंने देखा है भूत ना भविष्यति, उस तरह का भजन ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे हम जैसे साधक। जिन्होंने देखा है वो बताएंगे। अरे भाई हम कुछ नहीं किया, जो कराया है वही कराया है, उनकी इच्छा। ना हम किया है ना करेंगे, ये तो उनकी इच्छा है। वो पलक में सब प्रलय कर सकते हैं, पलक के सब कुछ कर सकते हैं। आप नचा रहे हैं, जैसे नचाते हैं वैसे नच रहे हैं, नचा रहे हैं वो, और हम कहते हैं हम नच रहे हैं। अच्छा, राधे श्याम।